हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आरोप तो चुनाव आयोग पे लगा था, लेकिन पूरी बीजेपी राहुल गांधी पर राशन पानी लेकर क्यों चढ़ दौड़ी? उन्होंने बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने तो चुनाव आयोग पर लगाया था। आप क्यों जवाब देने आए सर? नहीं देखिए ब्रजेश, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। ब्रजेश जी, दो तीन बातें कहूँगा। एक तो राहुल गांधी जी सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बराबर झूठ बोलते हैं। धमाका का ड्रामा करते हैं राहुल, उनके पास है कुछ नहीं। और उनका हाइड्रोजन बम, मैं कहूँगा हमारे यहाँ गांव में कहावत है फुसकी बम, आप भी फुसकी बम सुने होंगे। दीपावली का सीजन आने वाला है, लोग पटाखा फोड़ते हैं, जो पटाखा नहीं फूटता है उसको लोग फुसकी बम कहते हैं। और हमें लगता है कि राहुल गांधी भी फुसकी बम की तरह हो गए हैं। हमें लगता है कि राहुल को तथ्यों से दूरी बना के रखना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, निर्वाचन आयोग को बदनाम करने का, निर्वाचन आयोग को अपमानित करने का। आरोपों की राजनीति राहुल करते हैं। राहुल तथ्यों की राजनीति नहीं करते हैं, राहुल खुद हिट विकेट होते हैं। राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग ने कई बार कहा कि बयान हल्फी के साथ आप स्पेसिफिक मामले की शिकायत करिए और ये बताइए कि यहाँ गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी उसको नहीं कहते, रोज अखबार और टीवी में आते हैं और कहते आज धमाका करेंगे और फुसकी बम की तरह फुस हो जाते हैं। कोई नया मामला नहीं है राहुल गांधी का। राफेल को लेके चौकीदार चोर है, सावरकर से लेके आरएसएस तक उन्होंने क्या कहा और माफी मांगा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने माफी मांगा। अभी कर्नाटक की बात हो रही थी, तो कर्नाटक में आप चोरी करके जीते थे क्या वोट का, ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। हाई कोर्ट ने 2023 में मल्लूर सीट पर फैसला दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी के चुनाव को निरस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के मंजूनाथ गौड़ को विजयी घोषित किया। ब्रजेश जी, अब दूसरी बात कहते हैं, राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। इस देश में अगर किसी ने लोकतंत्र का गला घोटा, संविधान का गला घोटा, तो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी अब तक 90 बार चुनाव देश के अंदर विभिन्न जगहों पर हार चुके हैं। इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। उत्तर प्रदेश की ही वो सीट थी रायबरेली, जिससे वो हार का सामना उनका हुआ था। और उस हार के सामने के बाद उन्होंने संविधान का भी गला घोटा और देश के अंदर इमरजेंसी भी लगाया, हाई कोर्ट का गला घोटा, और देश के अंदर क्या क्या हुआ था ये देश देखा था। और आप सब भी जानते हैं, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, इसका कुछ सवाल जवाब शुरू करते हैं। कांग्रेस कितना दुराचार करती है, कितना अन्याय करती है। पहला मेरा सवाल है कि आरोप जब पुलिस में एक एफआईआर दर्ज है, कर्नाटक का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रहा है, झूठ का क्या आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो? अब जनता जान चुकी है, समाज भी जान चुका है, इस नाते कोई उनको सीरियस नहीं लेता है। क्या आप चाहते हैं कि सीआईडी जो जांच कर रही है वो जांच आगे बढ़ाए? राहुल जी, कोई भी एजेंसी जांच करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी शपथ पत्र क्यों नहीं देते? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, जब झूठ बोलते हैं तो उनको ये विचार करना चाहिए कि हम कितनी बार झूठ बोलेंगे। झूठ की भी एक सीमा होती है ब्रजेश जी। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय करने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी रही है जी। वो जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं माननीय मोदी जी पे, मोदी जी गंगा जल की तरह पवित्र हैं। धन्यवाद। एक भी आरोप आज तक मोदी जी पर टिका नहीं, चाहे वो राफेल का रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आरोप रहा हो। माफी किसने मांगा? राहुल गांधी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। के अंदर माफी मांगने का काम राहुल गांधी का है ब्रजेश जी। धन्यवाद। इस नाते मैं कहूंगा कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, उनके नेताओं को शर्म आनी चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। आपका धन्यवाद। आप नेता, मैं राजपाल कश्यप जी को आमंत्रित करता हूं और अमीन साहब भी हमें